मेरे भाई और दोस्तों, जहन्नमियों के बारे में जिक्र हो रहा है। अल्लाह हमें और सारी उम्मत मुस्लिमा को जहन्नम की उस होलनाकियों से महफूज फरमाए जो बर्दाश्त की नहीं है, बर्दाश्त से बाहर है वो, उस होलनाकियों से। और अल्लाह हमें उन आमाल की तौफीक दे दे कि अल्लाह हमें बचा ले। बचाने के लिए अल्लाह ने हमें शरीयत दे दिया। दुनिया अगर हम उसी शरीयत के मुताबिक जाएंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए जहन्नम नहीं है। जहन्नम तो अल्लाह ने अब कैदखाना बनाया है। जब हम अल्लाह को राजी करेंगे, अल्लाह के नबी के तरीके पर जाएंगे, तो हमारे लिए तो फिर मेहमान आना है। हम अल्लाह के मेहमान हैं और अल्लाह हमारी मेजबानी करेगा। जन्नत में हम मेहमान होंगे। इसलिए मेरे भाई और दोस्त फरमाते हैं कि जहन्नमियों पर मायूसी छाई गई हो और नाफरमानियों पर मायूस अफसोस करेंगे। उसने दुनिया में जो नाफरमानियां किया है उसी पे वो अफसोस करेंगे, लेकिन अब पछतावे की और अफसोस की कोई कदर नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अब तो जंजीरों में बांधे उल्टे मुंह आग में गिरे पड़े होंगे, उल्टे मुंह आग में फिर गिरे पड़े होंगे और हर तरफ आग के शोहले होंगे। अब तो खाना भी आग, ओढ़ना भी ओढ़ना बिछोना भी आग, अरस के तारकोल का लिबास होगा, तारकोल का लिबास होगा। जगह ऐसी तंग और तारीक के चलने का उसमें बस नहीं होगा। चलना किया, सांस लेना भी दुश्वार होगा, सांस लेना भी दुश्वार होगा। पीप उनको पीने को मिल रही होगी। जब भी शोर बर्पा करेंगे तो ऊपर से गर्म कोलता हुआ पानी उस पर डाला जाएगा, जिससे रुखसार का गोश्त खत्म होगा। रुखसार का गोश्त नीचे गिर पड़ेगा और रुखसार किया पानी जहां पे जाता है वहां से गोश्त, चमड़ा सब कुछ खत्म होगा और हड्डियां रह जाएगी, सिर्फ हड्डियां रह जाएगी। और फकत चीखो पुकार करेंगे और दिल से मौत की तमन्ना करेंगे, लेकिन मौत कहां से आएगी? मौत तो है नहीं इनके लिए। तुम्हारी क्या हालत होगी जब तुम उनके चेहरे कोले से सियाह देखोगे, कोले से सियाह देखोगे। उनकी आंखें पटी पड़ी होंगे, कान सुनने से आरी काले टुकड़े टुकड़े हो चुकी होंगी, हाथों में बेड़ियां होगी, उनके पैर उनकी पेशानी के बाल से बांध दिया जाएगा, उनके पैर पेशानी के बाल से बांध दिया जाएगा। आग के शोले उनके जिस्म के अंदर तक दनसते जा रहे होंगे। हाविया के सांप और बिच्छू उनके जिस्मों से लिपटे हुए होंगे, हाविया के सांप और बिच्छू उनके जिस्मों से लिपटे हुए होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जहन्नम के बारे में फरमाया, जहन्नम में 70,000 वादियां हैं। कितनी? 70,000 वादियां।
और हर वादी में 70,000 घाटियां हैं और हर घाटी में 70,000 जहरीले सांप और 70,000 बिच्छी होंगे। अल्लाह अल्लाह हमें हिफाजत फरमाए। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की इन अजाबों से ही हिफाजत फरमाए और कुफार और मुनाफिकीन को उनमें से हर एक वादी से गुजरना होगा। कुफार और मुनाफिकीन को इन हर वादी से गुजरना होगा। तो फिर मेरे भाई और दोस्तों देखो कि क्या हाल होगा इसमें। हम एक सांप देख के डरते हैं, एक बिच्छू की डंक का हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मर जाते इंसान। जब 70,000 बिच्छू होंगे और 70,000 सांप होंगे, अल्लाह अल्लाह क्या हाल होगा। अल्लाह अल्लाह क्या हाल होगा। अल्लाह ईमान वालों को इन हाल से बचा दे, ईमान वालों को इन हाल से बचा दे। हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वादी हुज़न ये जहन्नम में एक कुआं है जिससे अल्लाह की पनाह, पूरी जहन्नम अल्लाह की पनाह तलब करता है। पूछा गया वो क्या है, वादी हुज़न क्या है। वो जहन्नम की एक वादी है और उसका हाल ये है कि जहन्नम भी 70,000 बार हर रोज उससे पनाह मांगती है। वो क्या हालत होगी उसकी जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगती है। और इसी में ये कुफार मुनाफिकीन गिरे पड़े होंगे। ये वादी किस लोगों के लिए होगा? वादी उल हुज़न ये रियाकारों के लिए तैयार की गई, जो दुनिया में रियाकारी करते, दुनिया में उनके अमल रिया के लिए होता है और रियाकारों के लिए सख्त तरीन अजाब है। अल्लाह हमें और सारी उम्मत मुस्लिमा को रियाकारी से, और ये ऐसी वबा है, ऐसी मरज है कि अल्लाह की तौफीक से बच जाता है इंसान, वरना बचने का कोई शक्ल नहीं है। हर वक्त अल्लाह से तौफीक मांगने, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना। या अल्लाह हमें रियाकारी, तकब्बुर, हसद, कीना, बुग़्ज़ और इनसे इन कमीना रज़ाइल सिफात से हमें महफूज फरमाए, हमें महफूज फरमाया। जहन्नम और उसकी वादियों का हाल है जैसे तेरे दुनिया में ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती, वैसे ही यहाँ उन वादियों की कोई हद नहीं। इंसान की ख्वाहिशात की कोई हद नहीं है, इसी तरह जहन्नम की इन वादियों की कोई हद नहीं है। हर आज़ा से किए गए गुनाह के मुताबिक उनको तैयार किया गया है। हर दरवाजे के ऊपर लगे होंगे। पहला दरवाजा दोज़ख का है, उसका नाम जहीम है। दूसरा सकर है, फिर लज़ा है, फिर हतमा है, फिर सईर है, फिर जहीम है, फिर हाविया है। अब जरा हाविया की गहराई की बात सुनो, हाविया की गहराई की बात सुनो। जैसे दुनिया में तुम्हारे ख्वाहिशात की कोई इंतहा नहीं थी, वैसे ही उसकी गहराई की कोई इंतहा नहीं। हाविया की गहराई की कोई इंतहा नहीं। जैसे तुम्हारी एक ख्वाहिश की तकमील की जाती थी तो दूसरी जन्म ले लेती, दूसरी ख्वाहिश पैदा हो जाती। ऐसी ही हाविया के एक वादी खत्म होगी तो अगली शुरू होगी, और अगली खत्म होगी तो फिर उससे अगली शुरू होगी। अल्लाह हमें और सारी उम्मत को इन सख्त तकालीफ से बचने के लिए
आमाल हसना और अल्लाह के रसूल की ताबेदारी नसीब फरमाए।